तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी। और अब जरा शरद पवार की इस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र की सियासत में ताकत क्या है ये समझ लीजिए। पार्टी चाहे तो अकेले लड़े या फिर गठबंधन में लड़े, 16-17% वोट शेयर तो कहीं गया नहीं। कम से कम हर विधानसभा चुनाव में इतना वोट शेयर एनसीपी को मिलता आया है। 1999 पहली बार अपने दम पर जब चुनाव महाराष्ट्र में लड़ा था, 223 सीटों पर चुनाव लड़ा था, 23% वोट शेयर मिला था। महाराष्ट्र विधानसभा कुल 288 सीटें हैं। इसके बाद गठबंधन में जब आई तो 2004 में 124 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2019 में पिछली बार जब 125 सीटों पर चुनाव लड़ा कांग्रेस के साथ मिलकर यूपीए में, तो भी देखिए आप किस तरीके से 17% वोट शेयर एनसीपी के खाते में आया। तो कमोबेश 16-17% वोट शेयर ये वो आंकड़ा है जो हमेशा एनसीपी के खाते में आता गया है। अब महत्वपूर्ण यहां पर यह हो जाता है कि यही तो वो है जिसकी वजह से शरद पवार महाराष्ट्र के पावर सेंटर में रहते हैं। तो जरा 2019 के विधानसभा चुनाव का अब मैं आपको नंबर दिखाने जा रही हूं। तब हुआ क्या था ये भी आप याद कर लीजिए। 2019 विधानसभा चुनाव साथ मिलकर चुनाव लड़े थे बीजेपी और शिवसेना। हालांकि बाद में चुनाव नतीजों के बाद में दोनों अलग हुए थे। तब बीजेपी 26% वोट शेयर, शिवसेना 16% वोट शेयर। और तब यूपीए में कांग्रेस और एनसीपी साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। कांग्रेस 16% और एनसीपी 17% वोट शेयर। तो मतलब ये कि फिलहाल एनसीपी, कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी एक साथ है। इन तीनों के वोट शेयर को अगर जोड़ दिया जाए तो आंकड़ा करीब 50% के आसपास का बैठता है। यही तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। अब जबकि शिवसेना वाला 16-17% वोट बैंक को जोड़ना चाहती है और ये जोड़ शरद पवार की पार्टी से मिल सकता है। तो पिछले कई दिन से चर्चा यही कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है शिंदे कैंप के पक्ष में। अगर ये फैसला नहीं आता तो फिर एनसीपी और बीजेपी मिलकर सरकार बना सकते हैं। और यही वो बीजेपी एनसीपी के मेल की पूरी स्टोरी जो आपके सामने मैंने रखी महाराष्ट्र के सियासी खेल में। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करेंगे बजरंग बली की। कर्नाटक के चुनाव में आज एंट्री हो गई बजरंग बली की। हुआ यह कि कांग्रेस का घोषणा पत्र आज जारी हुआ जिसमें हिंदुवादी संगठन बजरंग दल पर बैन लगाने का कांग्रेस ने कर्नाटक के लोगों से वादा कर दिया। और कांग्रेस ने यह वादा किया, मोदी ने इसे मुद्दा बना दिया। कांग्रेस पे ही यह मामला भारी पड़ता नजर आ रहा है। ये बजरंग दल की एक शाखा का वीडियो है। इसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी बजरंग दल को लेकर देश की सियासत में नया संग्राम शुरू हुआ है। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात कही गई है। बजरंग दल जिस तरीके का उसका व्यवहार या जिस तरीके की उसकी भाषा या आज भी कल से आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे चीजें आसानी से आ जाती हैं और बहुत आसानी से आप पता कर सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। डेफिनेटली अगर PF5 पर उंगली उठ रही है, स्वाभाविक है, चीजें हैं, सबूत हैं और उसी के मुताबिक बजरंग दल के खिलाफ भी सबूत हैं, तो भेदभाव नहीं होगा। निष्पक्षता से कानून के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसका पालन करेगी सरकार। भारतीय जनता पार्टी ने इसे मुद्दा बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कर्नाटक की रैलियों में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। देखिए, इनकी सरकार आने का सवाल ही नहीं, परंतु जहां तक एक घोषणा का सवाल है, कांग्रेस सालों से अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करती है। इसी के तहत उन्होंने प्रभु श्री राम को सालों तक तालों में बंद रखा। अब उनको बजरंग बली के नाम से भी तकलीफ है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जवाब जरूर देगी। बजरंग दल आरएसएस के संगठन VHP का ही अंग है। VHP के युवा संगठन का नाम
बजरंग दल है। साल 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। देश भर में संगठन की हजारों शाखाएं हैं। विश्व हिंदू परिषद की वेबसाइट के मुताबिक बात 1984 की है। श्री राम जानकी रथ यात्रा अयोध्या से निकल रही थी। तब की तत्कालीन सरकार ने सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। तब संतों के कहने पर विश्व हिंदू परिषद ने युवाओं की एक टोली बनाई, जिसे यात्रा की सुरक्षा का जिम्मा दिया। इन्हीं युवाओं की टोली ने बाद में बजरंग दल के रूप में जन्म लिया। बजरंग दल का संगठन किसी के विरोध में नहीं बल्कि रक्षा के लिए हुआ था। राम जन्मभूमि आंदोलन में संगठन से जुड़े युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि अयोध्या कांड के बाद संगठन पर साल भर के लिए बैन भी लग गया था। फिलहाल बजरंग दल देश भर में सक्रिय है। रामनवमी से लेकर शिवरात्रि के मौके पर देश भर में जो जुलूस निकलते हैं, उसमें संगठन के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बजरंग दल के सोशल मीडिया अकाउंट पर मौजूद तस्वीरें बताती है कि संगठन के युवा सामाजिक कार्यों में भी हिस्सा लेते हैं। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति इस संगठन का मोटो है। वैसे संगठन पर वैलेंटाइन डे जैसे मौकों पर मॉरल पुलिसिंग, गौरक्षा के नाम पर हिंसक गतिविधियां, बिना इजाजत धार्मिक शोभा यात्रा, लव जिहाद के नाम पर निजी जीवन में दखल जैसे आरोप लगते रहे हैं। संगठन पर हिंसक गतिविधियों में भी शामिल होने के आरोप लगते रहे हैं। कर्नाटक में बजरंग दल बहुत सक्रिय है। पिछले कई सालों में संगठन ने यहां विस्तार भी किया है। कई हिंसक घटनाएं भी हो चुकी हैं। कर्नाटक में बजरंग दल की मौजूदगी का एहसास आप इस वीडियो से कर सकते हैं, जो साल 2021 का है, जब दत्तात्रेय जयंती के मौके पर चिकमंगलूर में जुलूस निकाला गया था। बजरंग दल पर बैन की घोषणा के जरिए कर्नाटक ने बीजेपी को राज्य में वोटरों के ध्रुवीकरण का नया हथियार दे दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।